सभा चल रही है। ब्राह्मण कुल सभा संदेश के संस्थापक रामवीर भारद्वाज जी अपनी पूरी कार्यकारिणी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि ब्राह्मण कुल संदेश गोष्ठी जो उन्होंने आयोजित की है उसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। नमस्कार, आप कैसे हैं? जी नमस्कार, बिल्कुल फाइन, ठीक हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने भगवान परशुराम जयंती का आयोजन जो यहाँ किया है, ब्राह्मण समाज को एकत्रित किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जी सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ब्राह्मण कुल संदेश गोष्ठी आपने यहाँ आयोजन की है, इसके पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हमारे देश में सभी तरह से ब्राह्मण समाज को एक निशाना बनाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज बिखरे हुए हैं, शहरों के अंदर खास स्थिति कुछ दयनीय हो रही है, भिन्नता हो रही है, हर ब्राह्मण अपने अपने क्षेत्र का है, कोई जानकारी नहीं मिलती कि ब्राह्मण कौन कहाँ का कैसा नहीं है। सभी सुविधाओं के लिए ब्राह्मण एक सर्वोपरि जाति है, इससे ऊपर कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण को देवता भी कहा जाता है। इसको संग्रह करना, इकट्ठा करना, संगठित करना और ब्राह्मण समाज का उत्थान करना। पीछे आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर हमारा ब्राह्मण समाज बहुत ही एक आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। किसी समाज ने नहीं देखा, हर आदमी एक अन्य SC ST OBC की तरफ जा रहे थे, ब्राह्मणों के पास नहीं जा रहे थे। मंदिर बंद थे, पुजारियों तक किसी ने नहीं देखा। आज हमारा उद्देश्य ये है ब्राह्मण को संदेश का बनाने का कि सभी को एकजुट करें, एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, उनका उत्थान करें, उनको रोजगार दें और सर्वोपरि उनकी दिशा दें। जी, तो देखिए रामवीर जी के साथ साथ यहाँ अन्य पदाधिकारी और भी जुड़े हुए हैं, तो आइए उनसे भी विचार करते हैं। नमस्कार सर, कैसे? ठीक है जी। आप सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना नाम और अपना परिचय दें। सुरेंद्र कौशिक, दिल्ली हाईकोर्ट का एडवोकेट हूँ और पॉलिटिकल पार्टी रन करता हूँ, नेशनल सर्वप्रथम तो मैं आपकी पार्टी का नाम जानना चाहूँगा। पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस 7 स्टेटों में राज्यों में चल रही है। जी, बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी आगे बढ़े, तरक्की करे सर। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा, आज आप यहाँ पे सम्मिलित हैं ब्राह्मण कुल संदेश के अंदर। आपने देखा होगा पिछले समय जो बीता है कोरोना काल, जैसा भी रामवीर जी ने भी कहा कि ब्राह्मणों जो समाज है वो पिछड़ा, मंदिर बंद थे, जो जिनका गुजर बसर सिर्फ मंदिर के भरोसे ही होता था, वो भूखमरी के कागार पे आ गए। ना तो सरकार ने उनके लिए कुछ किया, ना अन्य जो समाज है उन्होंने कुछ किया। तो अगर आप यहाँ पे इकट्ठे हैं ब्राह्मण समाज को लेके, तो आने वाले समय में आप क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं और क्या ब्राह्मणों के लिए करना चाहते हैं विशेष तौर पर? आज कुलदीप भारद्वाज जी एक पहल की है, इन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ करने गुजरने की। उसका मैं रामवीर भारद्वाज जी को बधाई का पात्र मानता हूँ और बधाई देता हूँ। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण कुल संदेश के जरिए लोगों के विचार, आने वाली नीतियाँ, हम लोग समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कोरोना काल में जो मंदिर बंद हुए थे, बहुत सारे पुजारी बेघर हो गए थे, खाने के लाले पड़ गए थे, लेकिन सरकार ने, राजनीतिक लोगों ने किसी तरह का उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। खाली अपनी राजनीतिक रोटियां बनाते रहे कि हमने गरीबों को करना है, SC ST को देना, उसको देना, उसको देना है। गरीब वर्ग हर एक में है। ब्राह्मणों में यदि आप पूरा हिसाब लगा के चलोगे, 90% से ज़्यादा आबादी ब्राह्मणों की गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब गरीबी रेखा के आसपास नहीं, गरीबी रेखा बहुत नीचे है, जिनको शायद खाना खाने के लिए 2 टाइम का रोटी भी नहीं मिलती होगी। हम लोग जो हैं, जो यहाँ खड़े हैं, जितने भी हैं, 10% के अंदर हम लोग हैं जो संपन्न कह सकते हो या रोटी खा सकते हैं। हम लोग एक खाने कमाने वाले कह सकते हैं, तो मात्र 10% संख्या है। लेकिन अगर संपन्न आदमी में देखूँगा तो 1 से 1.5% है पूरे भारत में। तो इसके बाद इन्होंने कुलदीप भारद्वाज जी ने जो ये शुरू किया है, उसके लिए इन्होंने आगे बढ़ने का जो प्रयास किया है और कोशिश करी है कि सभी ब्राह्मणों को जोड़ करके मैं आगे बढ़ूँ, उसके लिए मैं इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किसी तरह से अगर प्रोग्राम होते रहे तो एक दिन, वो दिन दूर नहीं है जो ब्राह्मण कुल संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुँचेगा और समाज में हर तरह की अच्छी से अच्छी बातें और समाज के उत्थान और समाज को उठाने के लिए जितना अधिक से अधिक कार्य कर सकेंगे, उसके लिए मैं आशान्वित हूँ, ऐसी मेरी राय है। जी, तो देखिए हम पुनः रामवीर जी के पास आते हैं। ऐसे जानना चाहेंगे कि सर समाज जो है ब्राह्मण समाज, पिछली सरकारी जो भी हो, किसी भी पार्टी का, मैं किसी पार्टी से इसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर पार्टी की तरफ से ब्राह्मण समाज को अनदेखा किया जाता है। जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग जो है, उनको विशेष दर्जा दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, उनको ऊपर उठाया जाता है। लेकिन ब्राह्मण समाज की हमेशा अनदेखी की गई है। ना तो आरक्षण है,
जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो भी उच्च स्तर पर नहीं जा पाते, क्योंकि आरक्षण का जो बेस है वो बेहद मजबूत होता जा रहा है। तो आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, उनके लिए ऐसा ना, उनके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए ब्राह्मण समाज अभी क्या कार्य कर रहा है? जैसा आप देख रहे हैं, आपने गोष्ठी में विचार सुने हैं सभी विप्रगणों के। ब्राह्मण कुल संदेश ने एक अलग तरह की पहल शुरू की हुई है। पहल ये की हुई है कि महिलाओं के उत्थान के लिए ब्राह्मण को रसोई चालू की हुई है। दिल्ली के 70 विधानसभाएं हैं। हमारा लक्ष्य है सभी के सहयोग से कि कम से कम 50 विधानसभाओं में हमारी ब्राह्मण को रसोई का शाखाएं पढ़नी चाहिए, जो कि दिल्ली में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, उनके उत्थान होना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। ब्राह्मण समाज जो है वो समाज है जो हीरो जड़ा समाज है। आपने एक ब्राह्मण कुल संदेश गोष्ठी की है, संस्था का आयोजन करने जा रहे हैं, और भी संस्थाएं हैं। तो इस हीरे जड़े समाज में से कुछ वो चुनिंदा हीरे निकालने में क्या कोई कठिनाई नहीं होती कि ये हमारे पदाधिकारी हैं, या ये ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, या ये ज़्यादा समझदार है? ऐसी कठिनाई तो नहीं आता? आपने देखा होगा हमारे मंच पर कई कुर्सियां तो नहीं पड़ी जी, सभी एक लाइन में बैठे हुए थे। हमारे पदाधिकारी एक पदाधिकारी के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। ये तो आपके सामने ही वर्ड किया हुआ है। हमारे मंच के ऊपर कोई भी पदाधिकारी शीर्ष पदाधिकारी नहीं है, वो सक्रियकारी होते हैं। हमारे लिए जो संरक्षक है हमारे, वही हाथ पैर है, वही हमारे स्तंभ है। जो सामने दर्शक हैं वो हमारी प्रेरणा है, और उसी प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आगे कोई भी जो भी कोयला पड़ा है वो भी हमारे लिए हीरा होगा। हमारा लक्ष्य है रास्ते में जो भी कुछ आता है उनको इग्नोर करते जाएं, उनको अपने साथ शामिल लेते जाएं जो हमारे होने वाले हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ब्राह्मण कुल संदेश के माध्यम से मैं पूरे ब्राह्मणों को, पूरे भारत के ब्राह्मणों को एकजुट करना चाहता हूं, और एक मंच पर लाना चाहता हूं जो कि सरकार को भी कुछ पता चले कि ब्राह्मण समाज कहाँ है। ब्राह्मण समाज से उच्च जाति कोई भी नहीं है, ना कोई दिमाग में है, ना कोई इसमें है, कि ये सभी का सोच चाहती है और सभी का भला चाहती है। जी धन्यवाद। ये जानना ना ब्राह्मण समाज के लिए, अभी तो और समाज के लिए भी अनिवार्य है कि ब्राह्मण समाज आज उत्थान की स्थिति में लगा हुआ है, अपने आप को बढ़ा रहा है। लेकिन कुछ समय पहले आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर एक घटना घटी जहाँ से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ दिया गया। अभी बीते समय पहले उस पर एक मूवी भी बनी जो इस देश के अंदर बेहद ही फेमस हुई। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ के लोकल ब्राह्मण हैं, आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं, एकजुट होने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, परंतु जो कश्मीरी पंडित थे जो वहाँ से खदेड़े गए, पिछले 30-32 साल से वो अपना ना तो जीवन यापन की कोई योजना बना पाए, ना अपने आप को स्टेबल कर पाए, ना अपने आप को अच्छी स्थिति में ला पाए। तो ब्राह्मण समाज ने उन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? क्या वो आपके भाई नहीं है? क्या वो ब्राह्मण नहीं है? या आप हृदय में उनके लिए स्थान नहीं है? देखिए ऐसा है, उसके लिए कश्मीरी पंडित कम से कम 2 से 3 तो मेरे सहयोग में है, जो आज हमने उनको हेल्प भी करी है, और आज वो अच्छे लेवल पे भी है और अपना अच्छा जीवन बिता रहे हैं। मेरे पास 2-3 पंडित हैं जो कश्मीर से आए हैं, जो लेकिन वहाँ तो हजारों के तादाद में निकले थे सर। लेकिन सर ऐसा है, सबके खाते में सारे नहीं आ सकते ना जी। हमें जिसका पता लगा, जो हमारे पास आया, हमारे पास जैसे मैंने बताया मेरा अपना उद्योग है, मतलब व्यवसाय, तो जो हमसे जुड़ा उसने अपनी बताई, हमने उसकी हेल्प करी, उसको हर तरह की जो सहायता मुहैया कराई, तो वो हमने मतलब कराई। अब इस सारे ब्राह्मण निकल के सारे बुद्ध विहार में नहीं आए। मैं तो बुद्ध विहार में रहता हूँ, अब मैं कहूँ कि सारे ब्राह्मण बुद्ध विहार में आगे, वो नहीं हो सकता। नहीं, मेरा कहने का जैसे मेरा कहने का तात्पर्य आप व्यक्ति विशेष में नहीं होता ना, ब्राह्मण समाज उत्थान समिति बनी हुई है अभी बहुत सारी। अभी आपने कहा कि ब्राह्मणों के लिए जो संस्थाएं भी बनाई जा रही हैं, धर्मशाला भी बनाई जा रही हैं, तो अगर धर्मशाला में पैसा इन्वेस्ट ना करके जो कश्मीरी पंडित आए थे, जो घर से बेघर थे, जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, कमाई का कोई साधन नहीं था, तो अगर वहाँ लगा जाता तो क्या ये धर्म नहीं कहलाता? क्या ये अपने भाइयों की मदद नहीं कहलाती? उसके लिए किया है ना, जिसको जैसे मिला उसने हेल्प करी है ना, पंडितों ने भी करी है। ये कौन कहता है कि ब्राह्मणों ने हेल्प नहीं करी? ब्राह्मणों ने तकरीबन ब्राह्मणों की हेल्प करी है। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि जो जैसे जिसके खाते में जैसे जो आया उसने वैसे करी है, पैसे से, कपड़े से, जो भी योगदान हो सका उसने करी है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना नाम, अपना पद और परिचय। मैं पंडित त्रिलोचन वंशी, राष्ट्रीय परशुराम सेना रिठाला विधानसभा का संगठन मंत्री हूँ। ये परशुराम भवन जो हमने बना रखा है हमारे अध्यक्ष श्री किशन प्रसाद जी की मेहनत से और
2 मंजिल बनाया गया है। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी गरीब बेटी बहन अपना कोई भी प्रोग्राम छोटा सा यहाँ करना चाहते हैं, उनकी हम पूरी सहायता करेंगे और बिल्कुल जो हमारे से हो सकेगा हम वो करेंगे। और इस टाइम हमारे बड़े भाई साहब किशन प्रसाद जी ना स्वस्थ होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं है, नहीं तो उनके भी ये यहाँ पे विचार वो अपने प्रकट करते हैं। जय परशुराम जी। तो देखिए, विहिप समाज उत्थान समिति के पूर्व महामंत्री जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या किसी भी जाति विशेष से हो, पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़ती जा रही है। अपने जो हमारा धर्म है उससे भटक रही है। पश्चिमी संस्कृति का पहनावा, पश्चिमी संस्कृति का खाना पीना। तो जो आप ब्राह्मण समाज के जो लोग एकत्रित हैं, वो ऐसा क्या करें, क्या कर रहे हैं जो हमारा युवा वर्ग अपने धर्म की तरफ पुनः लौटे और अपने जो ज्ञान है, हमारा ब्रह्म ज्ञान जो है, उसकी जानकारी प्राप्त करें। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, बहुत दुर्भाग्य की बात है ये कि मैं जब पश्चिमी देशों की तरफ देखता हूँ तो पश्चिमी देश के युवा और वहाँ के प्रौढ़ सभी हमारी संस्कृति की तरफ झुकाव कर रहे हैं। आज वह मथुरा आते हैं, आज वह काशी आते हैं, आज भारत के अंदर आकर नतमस्तक होते हैं। और दुख चीज़ का होता है कि हमारे युवा को सभ्यता को अपना रहे हैं। तो आप देखो ना, कुछ तो दम होगा हमारे सभ्यता के अंदर, कुछ तो चीज़ें होंगी जो वो पूरा देश, पूरा विश्व, अनेकों देश, पूरा विश्व इस चीज़ को अपना रहा है और हम उस चीज़ को छोड़ कर पश्चिमी सभ्यता को जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को पहचाने, अपने देश को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने और उस पर गौरव करें और उसको अपनाएं। सभी युवाओं से मेरी अपील है कि इस पर ध्यान दें। जी, हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने दर्शकों को कहूँगा, सर पहले अपना नाम और नाम तो परमेश्वर का होता है, वैसे मेरे को डॉक्टर विजेंद्र कुमार जमदंगनी के नाम से पुकारते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, मेरा सौभाग्य है। इस प्रकार के कार्यक्रम में मेरे को बुलाया जाता है। मैं भगवान परशुराम जी का परम भक्त हूँ और ब्राह्मण समाज के लिए पिछले 20-25 साल से मैं सेवा करता आ रहा हूँ। विप्र समाज उत्थान समिति कृष्ण बिहार बुद्ध बिहार का मैं जनरल सेक्रेटरी 2007 से हूँ। और ये इस प्रकार का जो कार्यक्रम आज ब्राह्मण कुल संदेश के यूट्यूब चैनल के माध्यम से रामवीर भारद्वाज जी ने किया है, मैं उनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम आप करते रहें। हमारा भी समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा आपके साथ रहेगा, तन से, मन से और धन से भी, क्योंकि हर कार्यक्रम में धन की आवश्यकता होती है। मैं अपने भाइयों से भी इसके लिए सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। हमारा एक ही प्रयास है, ब्राह्मण पहले विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और आगे भी विश्व गुरु रहेगा। जरूरत इस बात की है कि जो विश्व गुरु बनाने वाले ब्राह्मण हैं, जिन्होंने भगवान राम को भगवान राम बनाया, उनसे भी बड़ा नाम राम ने कहा कि परशुराम हमसे बड़े हैं, क्योंकि मेरा तो केवल नाम राम है और आप परशुराम हैं, आप मुझसे बड़े हैं। ये बात लक्ष्मण जी और परशुराम जी का जब संवाद हुआ तब उन्होंने कही। तो हम उन परशुराम जी के उन आदर्शों को लेकर चलेंगे और यही हम आशा करते हैं कि हमारे जो प्रयास है सफल हों। इतना कह के चलें। बिहार फेज 1 में भगवान परशुराम मंदिर के अंदर ब्राह्मण कुल संदेश गोष्ठी का आयोजन किया, जहां पर ब्राह्मण समाज के शीर्ष पदाधिकारी, शीर्ष गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और बेहद ही सरलता से इस कार्य को पूर्ण किया। ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का ये भारद्वाज जी का जो प्रयत्न है बेहद ही सराहनीय है। इसी के साथ मैं अपने